सलाम एवरीवन एंड वेलकम टू पहाड़नामा, जहां हम बात करते हैं पहाड़ों और कोहपेमाई से मुतल्लिक। ये वीडियो शायद थोड़ी सी शॉर्ट ही रहे। इस साल की गर्मियां कराकोरम के लिए बहुत ही गैर मामूली रही। दुनिया भर से बेशुमार माउंटेनियर्स ने इस खित्ते का रुख किया और केटू को सर करने वाले माउंटेनियर्स की तादाद तकरीबन 200 के बराबर है। इस पे यकीन नहीं आता, मगर जदीद सामान, मवासलात के जराए और लॉजिस्टिक्स ने इसको मुमकिन कर दिखाया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 26 औरतों ने भी केटू को इस साल सर किया है। केटू की औरतों के हवाले से रेपुटेशन बहुत ही खराब रही है, मगर अब लग रहा है कि नई तारीख लिखे जाने का वक्त आ गया है। इन 200 लोगों में कुछ ऐसे मायानाज कोहपेमा भी थे कि जिन्होंने केटू को बगैर ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद के, यानी कि मुकम्मल तौर पे अपने जिस्मानी ताकत के बिलबूते पे सर किया। इनमें पहले हैं पाकिस्तानी सिरबाज खान, यूक्रेनियन दिमित्रो सेमेरेंको, एंडोरा की स्टेफी ट्रूगेट, ताइवान की ग्रेट सेंग, चाइनीज ही जिंग और अमेरिकन एरिक गिलबर्टसन, और आखिर में लेजेंड माउंटेनियर डेनिस उरुप्को। उरुप्को ने केटू को अपनी बर्थडे के दिन सोलो समिट किया, यानी कि उन्होंने किसी पोर्टर या शर्पा की मदद नहीं। केटू पे इस साल 2 अमवात भी हुई, कैनेडियन रिचर्ड कार्टियर और ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू ईकिन। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जब इन सब कोहपेमाओं ने अपने अपने घरों का रुख किया तो पहाड़ को किस हालत में छोड़ा। ये कुछ तस्वीरें हैं कैंप 1 और कैंप 2 की, जो कि एक कूड़े के ढेर की मानंद है। पुराने टेंट्स को फ्लैट करके उन पे नए टेंट लगाए जाते हैं। ये तस्वीर अमेरिकन माउंटेनियर एरिक गिलबर्टसन की हैं, जो कि इस साल केटू को सर करने वाले आखिरी माउंटेनियर्स में से थे और उन्होंने किसी पोर्टर या शर्पा की मदद नहीं ली। उनके मुताबिक इन कैंप से बैतुल खला की तरह की बदबू आ रही थी। ये बात असूली तौर पे मानी जाती है कि किसी किस्म की बैतुल खला तर्ज की एक्टिविटी को कैंप से दूर रखा जाएगा। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जो कि है फ्लोर क्वेंका की कैंप 2 के ऊपर। ये बात माउंटेनियरिंग की बुनियादी इखलाकियात का हिस्सा है कि लीव नो ट्रेस, यानी कि माउंटेनियर अपनी मौजूदगी का कोई निशान पहाड़ पे छोड़ के नहीं आएगा। मगर असल में होता यह है कि माउंटेनियर्स बहुत सा सामान पहाड़ के ऊपर तो ले जाते हैं, जो कि उनकी एक्सपीडिशन को कामयाब बनाने में मदद करता है, यानी कि ऑक्सीजन बोतल, टेंट्स, स्लीपिंग बैग्स, खाना और बहुत सी इक्विपमेंट। मगर वापसी पे माउंटेनियर्स और गाइड्स इतने थक चुके होते हैं कि टेंट्स को वापस क्लोज करना और सब कुछ दोबारा पैक करके नीचे ले आना बहुत मुश्किल नजर आता है। अगरचे ये सब सामान नीचे लाना कदरे आसान है बनिस्बत इसको ऊपर ले जाने के, तो बुनियादी तौर पे ये सब सिर्फ फिर एक टूरिज्म की ही एक्टिविटी रह जाती है बजाय माउंटेनियरिंग के, बेशक वो 8000 मीटर पर ही हो। यहाँ पे पैसे का भी एक बहुत बड़ा किरदार है। जो कोहपेमा गाइड्स और पोर्टर्स की मदद से पहाड़ को सर करते हैं, वो बहुत सारा पैसा अदा करते हैं, तो वो कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना चाहते। और गाइड्स और पोर्टर्स को सिर्फ इस बात की फिक्र होती है कि उनके क्लाइंट समिट तक सक्सेसफुली पहुंच जाएं। इसके अलावा पहाड़ की सफाई करना और अपना सामान पहाड़ से वापस उतारना उनकी कंसर्न नहीं होता। यहाँ पे जिस अमर की सख्त जरूरत है वो ये कि सब बड़े कमर्शियल टूर ऑपरेटर्स इस सफाई को भी अपनी तरजीहात में शामिल करें और इसके लिए भी बाकायदा प्लान किया जाए। केटू पे दुनिया के सब बड़े टूर ऑपरेटर्स आते हैं। उनमें से कुछ के नाम हैं नेपाल से सेवन समिट ट्रैक्स और एलीट एक्सपेड, अमेरिकन मेडिसन माउंटेनियरिंग और ऑस्ट्रिया के फुर्टनबाख एडवेंचर्स। इनको देखा देखी छोटी टीम्स और कंपनीज भी इनको फॉलो करेंगी। इस साल सीकेएनपी की तरफ से एक सफाई का अमल किया तो गया है। सीकेएनपी सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क का मुखफ़्फ़ है। ये इदारा हुकूमत की तरफ से इस इलाके की देखभाल पे मामूर है। उन्होंने बहुत अनथक मेहनत से इन एक्सपीडिशंस का छोड़ा गया कूड़ा करकट उठाने की कोशिश की है। उन्होंने एडवांस्ड बेस कैंप से तकरीबन 250 केजी सामान उठाया है। कैंप 1 से 280 केजी सामान नीचे लाए और कैंप 3 से तकरीबन 160 केजी, और उनका इरादा कैंप 4 तक जाने का है। यहाँ अब आप कुछ वीडियोस देख सकते हैं उनकी इस सफाई मुहिम के दौरान, और वो बर्फ में से खोद खोद के भी टेंट्स और इक्विपमेंट्स निकाल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। दुलानी सर बहुत मुश्किल हो रहा है आज, बहुत ही खतरनाक वेदर है। हमारे हीरोज हाइक कर रहा है। देखो ये सारे करना है,
यानी हुकूमती हुकाम की जानिब से एक कोशिश हो तो रही है, मगर इसको और ज़्यादा मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है और मज़ीद सख्त असूल नाफिज होने चाहिए। CKNP की तरफ से तमाम माउंटेनियर्स से एक इन्वायरमेंट फ़ी वसूल की जाती है, जिससे इस तरह की सफाई मुहिम का बंदोबस्त होता है। उनकी सब टूर ऑपरेटर्स और गाइड्स को हदायत होती है कि तमाम कूड़ा और सामान वगैरह नीचे लाया जाए, मगर क्योंकि इस पे कोई अमल नहीं करता तो इसके लिए शायद एक फाइन या चालान वगैरह की भी जरूरत है। K2 का परमिट एवरेस्ट के मुकाबले में बहुत सस्ता है। K2 का परमिट तकरीबन $2000 का है और एवरेस्ट का इसके मुकाबले में $11,000 का है। तो इसको भी शायद ज्यादा करने की जरूरत है ताकि इदारों के पास ज्यादा फंड जमा हो सके और वो ज्यादा फाल तरीके से काम करें। ये इकदामात कुछ सख्त हैं। मेरे ख्याल में बुनियादी मसला माउंटेनियर्स खुद हैं। अगर वो खुद इन पहाड़ों का एहतराम करना नहीं जानते और इस माहौल को साफ नहीं रखेंगे तो ये सफाई कभी नहीं हो सकेगी। वो अपनी अना की तस्कीन करते हैं, रिकॉर्ड्स बनाते हैं और सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स तो इकट्ठे कर लेते हैं, मगर पहाड़ पे कूड़ा छोड़ आते हैं। इससे माहौल को शदीद नुकसान पहुंचता है और पहाड़ आलूदा होता है। ये इन माउंटेनियर्स की जिम्मेदारी है कि इस माहौल का ख्याल रखें जिस पे सबसे ज्यादा फख्र वो खुद करते हैं, वगरना ये सब सिर्फ एक सस्ता कमर्शियल टूरिज्म बन के रह जाएगा जिसको बहुत ज्यादा सख्त कवायद जवाबित की जरूरत होगी। ये एपिसोड बस इसी पब्लिक अवेयरनेस के लिए बनानी थी। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये पैगाम सही लोगों तक पहुंच सके। हम मिलेंगे अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।